ड्रामा सुन रहे दिल के बारे में आपको एक बात बताऊं, मैं पूरे यकीन से ये कह सकता हूं कि जो भी लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं ना, वो सिर्फ वहाज अली की वजह से देख रहे हैं, वगरना राइटर साहब ने सदफ के कैरेक्टर के पल्ले कख नहीं छोड़ा। हर जगह पर एक ही बात हो रही है कि जो लड़की अपनी इज्जत बेच रही थी, वही लड़की उसी बंदे से शादी करने से क्यों इनकार कर रही है। खलीलुर रहमान कमर साहब ने सदफ के कैरेक्टर को इतना मुतनाजा बना दिया है कि हर बंदा यही सोच रहा है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की सच्ची मोहब्बत के अब काबिल रही नहीं है, उसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। अब उसकी आप हरकतें चेक करो कि जिस बंदे से वो मोहब्बत करती नहीं है, मैं अमार की बात कर रहा हूँ, आप अमार से 1000 बार उसकी शादी करवाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन थोड़ा लॉजिक तो लेके आओ ना। जब वो अमार को पसंद ही नहीं करती थी, उसको देखना भी गवारा नहीं था, और एक बार नहीं बार बार वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था सदफ की बेरुखी देख देख कर, और सदफ कई बार ये इजहार भी कर चुकी थी कि मैं तो चाहती हूँ कि जो अमार है वो सुसाइड कर ले, जहर खा ले, ताकि मेरा जो इसने जीना हराम किया हुआ है ना, मेरा इससे कम से कम छुटकारा हो जाएगा। इस तरह ये करता है तो, ये जहर लेता है तो आप खुद इमेजिन करो भाई कि ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी, क्या क़यामत टूट पड़ी सदफ के ऊपर कि उसने बिलाल अब्दुल्ला की ऑफर को ठुकरा दिया और अमार से शादी करने को तैयार हो गई, और शादी में इतना खुश है भाई, डांस करते करते वो थक नहीं रही, उसकी मुस्कुराहट चेक करो भाई। और इससे भी ज्यादा बेशर्मी की उसकी हद देखे कि जब वो डांस कर करके थक गई थी ना जनाब, तो उसके बाद फौरन वो बिलाल अब्दुल्ला के पास आती है और कहती है जनाब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, रात को ख्वाब में मेरे वालिद साहब मुझे मिले थे और काफी नाराज थे और मुझसे बात नहीं कर पा रहे थे, तो आप मेरे अब्बू के बहुत करीब थे, तो आप मुझे बताओ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नाराज हैं। और अभी यहाँ पर रुकी नहीं है, कहती है अल्लाह के बाद कोई मेरे लिए अहम है तो जनाब वो आप हो। तो अगर वो इतना अहम था तो बेचारा जब वो प्रपोजल लेके आया था और अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और आपसे शादी करना चाहता था, तो आपने इतनी बेरुखी और इतनी बेगैरती से उसका प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया, उसको अपने घर से क्यों निकाल दिया। आप उसके एहसान भूल गई, 8 करोड़ रुपया भूल गई, जावियार की जान आप जो उसने बचाई थी वो भूल गई आप, उसने तुम्हारे भाई को खून दिया वो भूल गई, इतने अरसे से वो तुम्हारे बाप को जॉब दे रहा था, अभी भी तुम उसके दिए हुए पैसे जो है वो उसको इस्तेमाल कर रही है, और खाना पीना सब कुछ तुम्हारा पूरी फाइनेंशियली जो सपोर्ट है वो बिलाल अब्दुल्ला तुम्हारी कर रहा है, और आप बिलाल अब्दुल्ला से इस तरह भाग रही हो। भाई कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको यकीन और पूरे दावे से कह सकता हूँ कि सदफ की जो शादी अमार से करवाई जा रही है, इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है। हाँ, अगर ये दिखाया जाता ना कि सदफ अमार से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है भाई, उसके बगैर रह नहीं सकती और तभी उससे शादी कर रही है, तो फिर कोई एतराज नहीं था, कोई मसला नहीं था। और सदफ अभी यहाँ पर रुकी नहीं है, अमार को फोन करके कहती है जनाब के बिलाल अब्दुल्ला ने तो हम सबके दिल जीत लिए हैं क्योंकि उसने रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा है। मतलब कि सदफ इतना तड़प रही थी अमार के लिए कि जैसे ही उसने रिश्ता अमार के लिए मांगा जनाब, उसका तो दिल जीत लिया उसने, सिर्फ उसका नहीं सबका। तो वो वक्त तुम भूल गई हो जब तुम रो कर चीख कर तुम्हें कयामत नजर आ रही थी और कह रही थी हर बंदे से कि कोई तो ऐसा मसीहा आए जो मेरे भाई को बचाए, और उस वक्त तुम्हारा हाथ थामा था बिलाल अब्दुल्ला ने। कोई बेवकूफी होगा जो ये नहीं सोचेगा कि उसने इतनी बड़ी कुर्बानियां क्यों दी हैं। भाई कौन देता है 8 करोड़ रुपया, कौन देता है किसी गैर के लिए खून, और उसके बाद अमार के लिए सब कुछ कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि सदफ अमार से मोहब्बत करती है। आप उसकी मोहब्बत का लेवल चेक करो जो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से करता है भाई। लेकिन एक चीज है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सदफ बिलाल की मोहब्बत के लायक नहीं है, और हम देखना भी नहीं चाहते अब इन दोनों की शादी। मुझे पता है खलील साहब डंडी मारेंगे और इन दोनों की शादी नाकाम करेंगे अमार और सदफ की, और ये सारा कोई सुहाग रात को ही होगा, क्योंकि जिस तरह का ये चवल तरीन बंदा अमार दिखाया गया है ना, उसने कोई ऐसी बात या ऐसा कारनामा उस रात को करना है ना कि सदफ ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि तुमसे बेहतर वो बिलाल था जिसको मैंने धोखा दे दिया और उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं सकी। और जो अमार को दिखाया गया, मैं उस पर भी हैरान हूँ कि हमशा की बात को लेकर वो इतना सीरियस हो गया है कि वो कह रहा है कि मैं साले को देख लूंगा, और साला किसको बोल रहा है, बिलाल अब्दुल्ला को। भाई साहब उसकी नीयत खराब हो गई ना, सच में ही वो तुम्हें खा जाएगा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं हो रहा बिलाल अब्दुल्ला की पावर का। ये जो तुम अयाशी कर रहे हो और शादी कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि ये सारा कुछ बिलाल अब्दुल्ला कर रहा है, फिर भी तड़ी लगा रहा है जनाब, सदफ के सामने हीरो बन रहा है कि मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भाई सीधी बात है, आप इस ड्रामे के किसी भी कैरेक्टर को उठा के देख लेना, सारे दिमाग से पैदल है, किसी का अपना सेंस काम नहीं कर रहा। अभी ये जावियार बड़ा सैड था, बड़ा परेशान था कि अमार से शादी मेरी बहन की क्यों हो रही है। अब उसको देखो कैसे नाच रहा है, कैसे डांस कर रहा है, और उसकी माँ को भी देखो, वो भी बहुत खुश है जनाब। इस ड्रामे के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब पागल हैं, दिमाग से पैदल है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और साथ आप हमशा को ले लो, हमशा तो अपने मिशन में कामयाब हो गई है, वो तो यही चाहती थी कि जनाब अमार की शादी सदफ से हो, तो अब भी वो रुक नहीं रही, अब भी कह रही है वो तुम दोनों को खरीद रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही भाई, वो तो तुम्हारा रास्ता आसान कर रहा है, वो तो दोनों की शादी करवा रहा है, तो अब तो डंडी ना मारो, अब तो बिलाल अब्दुल्ला की शिकायत मत करो उनके सामने। कहती है वो तो अब दोनों का शिकार करेगा। भाई शिकार क्या करेगा, जब शिकार करना था तो उसने किया नहीं है, अब वो शादी के बाद उसको उठाएगा, ये अगवा कर लेगा सदफ को। बिल्कुल नॉनसेंस और रियलिटी से और लॉजिक से हट के स्टोरी को लिखा गया है, और मैं ये समझता हूँ कि बिलाल अब्दुल्ला को भी चाहिए कि वो अब समझे
अपना माइंड भी यूज करे और इस हकीकत को तस्लीम करे कि सदफ उसके मयार की नहीं है। जिस लेवल की तुम मोहब्बत करना चाह रहे हो ना सदफ से, वो ये डिजर्व नहीं करती। जब इंसान किसी के लिए अच्छा बन जाता है ना, अपने सारे गंदे काम छोड़ देता है, तो उसे सच्ची मोहब्बत ही कहते हैं। और सदफ सच्ची मोहब्बत को नहीं समझ सकती, उसका दिमाग काम ही नहीं करता। तो भाई साहब मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस तरह का किरदार सदफ का दिखाया गया है, अब अगर वो बिलाल अब्दुल्ला की तरफ वापस आती भी है और मोहब्बत का भी इज़हार करती है और शादी भी करना चाहती है, तो अब इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सदफ का अमार से शादी करना एक लॉजिक से हटके है भाई। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी जो सदफ ने किया और जो वो अब कर रही है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।